गुजारिश की कि आप खुदारा कंसल्टेशन के प्रोसेस को, मुशावरत के प्रोसेस को वसी करें, ब्रॉडर करें। आखिर ऐसी कौन सी उफ्ताद आ गई है, कौन सी क़यामत टूट पड़ी है कि आपने इसको अभी के अभी हबड़ दबड़ में रातों रात इस स्याह कानून को मंजूर करवाना ही करवाना है। अगर आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। आप हुकूमत है, रियासत है। नहीं, देखो, हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत जरूर है, लेकिन हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि आप कमीशन नहीं बनाया, लिहाजा हम कॉल आप कर चुके हैं। सो वरना कल आप नहीं जाएंगे? कल नहीं जाएंगे। एहतजाजी तहरीक कब से शुरू करें? एहतजाजी तहरीक कब से शुरू करें? कर लूं जी जी बैरिस्टर साहब, एहतजाजी तहरीक कब से शुरू करें? इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। खान साहब जय ही करेंगे तो प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। आइंदा कर सकते हैं। नवंबर के जो झूठे केसेस बनाए गए हैं, झूठी FIRs बनाई गई हैं, 5 केसेस हैं जिनकी आज डिफरेंट 5 तारीखें अलग अलग दे दी गई हैं। तो बस यही मामला चल रहे हैं। आज इधर भी हमारी पेशी थी जमानतों के लिए, फिर फैसलाबाद में भी पेशी आज भी लगाई हुई है, 29 को भी लगाई हुई है। आज हमारी यहाँ भी पेशी थी, 29 को जेल ट्रायल अडयाला में चल रहा है। तो ओवरलैप हो रही है ATCs की बहुत सारी तारीखें, और जिस कोर्ट में नहीं जाते उस कोर्ट से नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी हो जाते हैं। साथ और भी कई किस्म के मामला चल रहे होते हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि आपने एक टाइम पर एक ही कोर्ट में अगर दाखिल हो जाते हैं या पेश हो जाते हैं तो बाकी कोर्ट फिर उसकी एग्जम्पशन देती हैं और कार्रवाई नहीं करती। लेकिन क्योंकि मकसद तंग करना है तो इसलिए ये मामला फ़र्क चल रहे हैं। और घटिया तरीन केस है। पाकिस्तान की जो तारीख होगी अदालतों की, उसके लिए एक शर्मिंदगी है। एक पाकिस्तान की आधी आबादी यानी तकरीबन 13 करोड़ ख़वातीन की बेइज्जती है, तज़लील है, बेशर्मी है। पहले भी आपको याद होगा कि इद्दत केस के लिए ख़वातीन बाहर काफ़ी अरसा हमने पूरे 5 महीने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में फैसला आया। बुशरा बीबी की तज़लील करने की कोशिश की जाती है, इमरान खान साहब की तज़लील करने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल में जो करने वाले हैं वो अपना घटियापन बताते हैं कि वो किस कदर नीच और गिरने वाले हो सकते हैं। आज भी हमारी ख़वातीन वहाँ गई हुई थी मेरी, क्योंकि यहाँ पे भी पेशी थी, फैसलाबाद भी मेरे वकला गए हुए हैं, तो मैं यहाँ खुद से हाजिर हुई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अदालत जो है इंसाफ करेगी। हाई कोर्ट्स इस किस्म के अगर गलीज़ केसेस को सुनेंगी और उस पर कोई इस किस्म की जजमेंट देंगी तो पाकिस्तान की 13 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की बहू बहनें, बेटियाँ, माएँ, सबकी एक ये तज़लील है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले भी बड़ा अच्छा फैसला आया था और उन्होंने लिखा था इसके बारे में, लेकिन इस किस्म के केसेस पे जिस तरह के आर्गूमेंट हुए थे और जो अंदर गलाजत उगली जाती थी उसकी मैं समझती हूँ कि दोबारा गुंजाइश नहीं है और इस केस को फौरी ख़त्म किया जाए, खारिज किया जाए और दोबारा इस तरह के केस करने वालों के ऊपर फ़ाइन लगाना चाहिए। मुज़ाकरात में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? कल जो है देखिए जी, उम्मीद तो है। अगर कोई सीरियसनेस नज़र आई तो पहले भी डायलॉग ही करने गए थे, लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होंगे, अगर कोई टेबल पे जो डिमांड्स हैं उससे रिलेटेड कोई बातचीत नहीं की जा रही होगी तो खाली वहाँ पे टाइम पास करने के लिए या वो पुगन पुगाई खेलने तो जाते नहीं है। तो वो सीरियसनेस अगर नज़र नहीं आएगी तो फिर शायद डायलॉग ना चल सके। अगर हुकूमत या जो हुकूमत को चलाने वाले हैं वो सीरियस हैं तो फिर डायलॉग में जो डिमांड्स हैं वो बड़ी जायज़ डिमांड्स हैं, बड़ी बेसिक डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। गुजारिश की कि आप खुदारा कंसल्टेशन के प्रोसेस को, मुशावरत के प्रोसेस को वसी करें, ब्रॉडर करें। आखिर ऐसी कौन सी उफ्ताद आ गई है, कौन सी क़यामत टूट पड़ी है कि आपने इसको अभी के अभी हबड़ दबड़ में रातों रात इस स्याह कानून को मंजूर करवाना ही करवाना है। अगर आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। आप हुकूमत है, रियासत है।